गुना जिले में अवैध खनन माफियाओं कारोबार खूब फल फूल रहा है, क्योंकि ना तो इस पर अंकुश लगाने का काम खनिज विभाग द्वारा किया जा रहा है और ना ही पुलिस प्रशासन द्वारा रोक ही लगाई जा रही है। इसीलिए बेखौफ तरीके से लोग नदियों को छलनी करते हुए बजरी का व्यापार कर रहे हैं और निडर होकर बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के थानों के सामने से निकल रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कई बार देखने को मिला है। जहां आज न्यूज अवर्स एवं राजनीति न्यूज इंडिया रफ्तार मीडिया की टीम अपने रूटीन भ्रमण पर निकली थी। यहाँ पर खेजरा रोड पर, जो कि कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां दो ट्रैक्टर बजरी से भरे हुए चले आ रहे थे। जब वहां देखा गया कि ना तो उनके पास कोई परमिशन है ना कोई रॉयल्टी। जब इसकी सूचना खनिज विभाग के अधिकारी को दी तो उन्होंने कहा कि मैं रुटियाई तरफ निकल गया हूं। वही जब अपर कलेक्टर आदित्य सिंह को इस मामले में अवगत कराना चाहा तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। कहीं जाकर इसकी जानकारी जिला ब्यूरो चीफ योगेंद्र शर्मा ने कलेक्टर फ्रैंक नोबेले को फोन पर दी। वहीं उक्त मामले में संबंधित थाना कैंट के थाना प्रभारी विनोद सिंह छावई को दी, परंतु इतने सारे आला अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी लगभग 1 घंटे तक कोई पुलिस विभाग का अमला पहुंचा और न ही खनिज विभाग की टीम, जिसका फायदा उठाते हुए बजरी की कालाबाजारी करने वाले लोग सड़क पर ही बजरी खाली करते हुए भागने में सफल हुए। वही इस मामले में थाना प्रभारी विनोद श्री छावई ने जिला ब्यूरो चीफ को फोन पर कहा कि आपको किसी भी ट्रैक्टर को रोकने का अधिकार नहीं है और ना ही आपके पास पूछताछ करने की परमिशन है। सवाल इस बात का है कि जब कहीं पर अवैध काम हो रहा है, जिसकी सूचना देना चौथे स्तंभ पत्रकार की जवाबदारी होती है, जो कि पत्रकारों द्वारा निभाई गई, परंतु प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर सूचना के बाद भी समय पर अमल करना जरूरी नहीं समझा। 1 घंटे के अंदर पत्रकारों के साथ कोई घटना घटित हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। वही जब अवैध बजरी माफिया भागने में सफल हो गए, उसके बाद खनिज विभाग के अधिकारी दीपक सक्सेना पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, परंतु जब लोग भागी गए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल जिला प्रशासन के सामने खड़ा है कि अवैध रूप से बजरी बेचने वाले ट्रैक्टरों पर रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों नहीं होते, जिसकी ना तो आरटीओ द्वारा जांच की जाती है और न ही कभी संबंधित थाने द्वारा या यातायात द्वारा जांच की जाती है। आखिर किसके इशारों पर लाखों रुपए के राजस्व का चूना शासन को लगाया जा रहा है, जिस पर आला अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। कई स्थानों पर तो सैकड़ों घन मीटर बजरी का बिना परमिशन के भंडारण किया हुआ है, परंतु खनिज विभाग या जिला प्रशासन इस और ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझते, जिसके फलस्वरूप बड़ी मात्रा में गुना जिला मुख्यालय सहित जिले भर में अवैध बजरी का धंधा देखो पनप रहा है और लोग बारे न्यारी कर रहे हैं और निडर होकर थानों के सामने से फर्राटे मार कर निकल रहे हैं। आखिर किसके इशारे पर। जी, ये हम खेजर रोड पे खड़े हुए हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि होता है उसका किस तरीके से लोग बाग कर रहे हैं और बिना किसी जानकारी के कर रहे हैं। हमने इस मामले में दीपक सक्सेना जो खनिज विभाग के अधिकारी हैं उनसे पूछा कि आपने कोई ठेका दिया है कि नहीं दिया, तो उन्होंने बोला कि अभी कोई ठेका नहीं हुआ है। मैं बताना चाहूँगा हमारे साथी चौरसिया जी को कि ये ट्रैक्टर में बाकायदा बजरी भरी हुई है और इनके पास किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट नहीं है। जब खनिज विभाग के अधिकारी ने फोन नहीं उठाया तो हमने कलेक्टर साहब को इसके विषय में पूरी जानकारी दी है कि इस तरीके से अवैध खनन चल रहा है, परंतु इस पर कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। दीपक सक्सेना जो खनिज विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना चाहिए कि मैं रुटियाई में हूँ। जब कलेक्टर साहब से इस विषय की बात हुई तो उनका तुरंत फ़ोन आया कि मैं 15 मिनट में पहुँचा हूँ। कुल मिला के जो है कि खनिज विभाग की मिली भगत से ये इस तरीके का जो मामला चल रहा है कि बिना परमिशन के, बिना रॉयल्टी के ये ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं और ये पूरी स्थिति बन रही है। मैं योगेंद्र शर्मा, लोकेशन खेजरा रोड, गुलाबगंज, जिला गुना, मध्य प्रदेश। थैंक यू। थाने के सामने से गाड़ियां निकलती हैं और उसके बाद भी ये सब हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। ये एक बड़ा मामला है। हो सकता था कि हम लोगों पे भी अटैक हो जाता, हम लोगों पे भी हमला हो सकता था। इस तरह के मामले कई सामने आते हैं, कई सामने आते रहते हैं, पर प्रशासन और खनिज विभाग कहीं ना कहीं मुख बदूर होकर देखता रहता है। या लाखों करोड़ों की रॉयल्टी के नाम पे ये खनिज माफिया इस तरह से बजरी को आप देख सकते हैं यहाँ फेंक के चले गए। अगर इन पर रॉयल्टी की रसीद थी तो उन्होंने पर फेंकी क्यों। ये एक बड़ा मामला है। प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस और बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। सरकारी जो उनकी जो
आय होती है खनिज से, वो टोटल ये देख सकते हैं आप किस तरह से चुराई जाती है। अभी यहाँ से जो ट्रैक्टर भागे आप खुद देख रहे थे, मैं खुद यहाँ हम लोग हमारी टीम के साथ में कवरेज कर रहे हैं। फिलहाल एक बड़ा जांच का विषय है। मैं रफ्तार मीडिया के लिए गुना जिले से आज ये देखा गया, उनसे ट्रैक्टर वालों से पूछा गया कि जैसे कि आपने बताया था 1 महीने पहले कि इसका ठेका दिया जा रहा है और रॉयल्टी लगने लगेगी। इसके बाद ट्रैक्टर वालों से पूछा गया तो उनके पास रॉयल्टी नहीं थी, जिसकी सूचना आपको तुरंत दी गई। और गुना के अंदर बात करें हम तो थाने के सामने से ऐसे भर के ट्रैक्टर निकलते हैं बेवकूफ़ तरीके से, तो इसके पीछे जिम्मेदार किसको मान रहा है आप? मैं इसको दिखवाता हूँ, फिर थाने के सामने हम लोग खड़े होकर देखते हैं क्या तभी पता चल पाएगा। जैसे हम कैसे बता, बाकी सर ठेका कब तक उम्मीद है, कब तक हो जाएगा ठेका? ठेकेदार ने कुछ पैसा जमा कर दिया है, कुछ की डीडी बना के प्रस्तुत कर रहा है। जैसे ही शासन का पैसा जमा हो जाता है ठेका चालू हो जाता है। अभी गुना जिले में जो भी बजरी है वो अवैध मानी जाएगी अगर कोई लेके जाएगा बिना ठेकेदार की रॉयल्टी के? हाँ, अभी तो जो भी अगर लेके जाता है तो वो अवैध। क्या किसी व्यक्ति को 10, 20, 50 ट्राली बजरी संग्रह करने का अधिकार है क्या बिना खनिज विभाग के अधिकारी के? यह देखना पड़ेगा कि वहाँ काम किस हिसाब का चल रहा है। शासन के रूल्स के अनुसार प्रावधान हैं, लेकिन अब वहाँ की क्या कंडीशन है इसके बारे में। अगर वो खुद अपने लिए बजरी अगर संग्रहित बेचने के लिए एकत्रित कर रहे हैं तो वो क्या खनिज विभाग की चोरी में आते हैं क्या? बेचने के लिए यदि रॉयल्टी के थ्रू प्रोसेस के तहत कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर रॉयल्टी के बिना अगर कर रहे हैं तो वो खनिज विभाग की कार्रवाई की जाएगी। सर एक चीज़ वो देखने में आया, जैसे कि हम लोग रास्ते से निकलते हैं, हमें ट्रैक्टर मिल जाते हैं बजरी के भरे भराए, कई जगह खनिज का खनन होते हुए दिख जाता है, तो आप लोगों को दिखाई नहीं देते कि जो जिस तरीके से हमें अधिकांश मिलते हैं और आपको हम लोग फ़ोन लगा के इन्फॉर्म करते हैं? जैसे हमें दिखते होते तो हम इसको छोड़ के निकल जाएंगे क्या, पकड़ के ही रखेंगे। तो ये फिलहाल जो ट्रैक्टर भागे हैं इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी वीडियो फुटेज के आधार पर? अगर उनमें नंबर होंगे तो वीडियो फुटेज के आधार पर आरटीओ को पत्र लिख के उनका कार्रवाई। उनमें सर चेहरे नजर आ रहे हैं ड्राइवर वगैरह के? अब फिर यह है आप पुलिस में दें तो ज़्यादा पुलिस में। अच्छा। थैंक यू सर।